नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कांग्रेस के नेता पहले ही पाकिस्तान परस्ती के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन जो खबर मध्य प्रदेश से सामने आई है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये नेता था या गुंडा। इतने हथियार तो किसी फिल्मी स्टोरी में भी यूज नहीं किए जाते होंगे, उससे कहीं ज्यादा हथियार तो इस नेता के घर से मिले हैं। जैसे ये नेता अपने घर में हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कही है एसपी जबलपुर ने। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भान तलैया में जुए के फर्म जो बाबू नाटी, गजेंद्र एवं सोनू सोनकर के संरक्षण में था पर दबिश में 41 जुआरी गिरफ्तार, 7,40,250 रुपए, 2 देशी कार्बाइन सहित 17 हथियार, 19 मैगजीन, 1,478 राउंड, स्टील का फरसा, बक्का, खड़ग, जंगली जानवर के सींग के टुकड़े जब्त किए हैं। अब इतने हथियार मच्छर मारने के लिए तो नहीं रखे होंगे, तो फिर सवाल ये कि ये हथियार किस साजिश को अंजाम देने के लिए रखे गए हैं? क्या नेताजी गुंडागर्दी के आधार पर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे थे? अब इस पूरे ट्वीट पर गौर कीजिए। गजेंद्र नाम पर, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव गजेंद्र सोनकर के घर पुलिस वाले गए थे जुए की कार्रवाई करने, लेकिन जांच में हथियार देखकर वो भी चौंक गए। यानी घर में कांग्रेसी नेता ने जुए का अड्डा बना रखा था। ध्यान देने वाली बात है कि इनमें से 2 हथियार लाइसेंसी है। अब जो हथियार आर्म्ड लाइसेंस है उनकी हकीकत भी जान लीजिए। इसे सुनकर तो आपको भरोसा भी नहीं होगा। दरअसल दोनों ही आर्म्स का लाइसेंस जिसके नाम पर है वो महीने में मात्र 15,000 रुपए ही कमाता है। और सबसे बड़ी बात कि वो शख्स कांग्रेस नेता के स्टोन क्रशर प्लांट में सुपरवाइजर की नौकरी करता है। खैर, पुलिस ने सोमवार को सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि गजेंद्र उर्फ गज्जू ने ही सुपरवाइजर के नाम पर लाइसेंसी आर्म्स खरीदे थे। जब ये बात पता चली तो पुलिस अधिकारियों की भी भौहें तन गई कि मात्र 15,000 कमाने वाले सुपरवाइजर को लाइसेंस कैसे मिल गया, इसको लाइसेंस दिया किसने, इस पे किन किन अधिकारियों की मिलीभगत थी, ये भी अब जांच का विषय है। कहा जा रहा है कि 2014 में एक आपराधिक प्रकरण में नाम आने के बाद गजेंद्र के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे, जिसके बाद गजेंद्र ने दूसरा रास्ता अपनाया और उसने कर्मचारी के नाम पर लाइसेंस हासिल किया। खैर, गज्जू ने पूरे साजो सामान के साथ अपना किला तैयार कर रखा था। घर के चारों ओर सीसीटीवी लगाए गए थे। इसके अलावा कंट्रोल रूम भी बना रखे थे और गार्ड भी तैनात कर रखा था। फिलहाल इस किले में सेंधमारी की गई। 1-2 नहीं बल्कि कई थानों ने मिलकर काम किया और पूरे ऑपरेशन को गोपनीय बनाए रखा। फिलहाल दोनों शस्त्रों के लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही कांग्रेसी गजेंद्र सोनकर और उनके भाई सोनू सोनकर पर NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि हनुमान ताल थाने में उक्त कांग्रेस नेता, उनके भाई व मैनेजर के विरुद्ध आर्म्स एक्ट और वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में मैनेजर रजनीश वर्मा, गोटेगांव नरसिंहपुर निवासी भाईलाल पटेल, ओमकार उर्फ बबुआ सोनकर फरार हो गए हैं। सभी पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया है। कड़ी कार्रवाई करते हुए गजेंद्र की इनकम कहां से होती है इसका भी पता लगाया जाएगा। इसके लिए इनकम टैक्स को सूचित किया गया है। बता दें कि गजेंद्र का आलीशान मकान 4 करोड़ का है। बता दें कि जांच के दौरान 42 फोन भी बरामद किए गए थे। साथ ही कई जुआरियों को भी पकड़ा गया। इनमें से एक जुआरी 15 लाख रुपए लेकर फरार हो चुका है। उसकी तलाश भी जारी है। इस कार्रवाई से तो लगता है कि शिवराज भी अब योगी की राह पर चल पड़े हैं। अब इस बात की भी जांच होगी कि कहीं इसका मकान अवैध जमीन पर तो नहीं था, और अगर ये बात साबित हो जाती है तो फिर पीला पंजा चलना तय है। अब ऐसे नेताओं पर जिस तरह का कानून शिकंजा कस रही है, अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में और क्या क्या नए खुलासे होते हैं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।